हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे जो है हम लोग टैक्स के बारे में भी बात करेंगे और साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज का ये पहला वीडियो रहेगा जहां पर हम लोग आईटीआर के बारे में जानने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ में। क्या आईटीआर होता है, किसको फाइल करना चाहिए, क्या कंडीशंस है, टर्म्स है और क्या उसका बेसिक क्राइटेरिया है। काफी सारी चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। और ऐसी वीडियो सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे हम लोग पोस्ट करते रहेंगे, एक सीरीज की तरह इसको चलाने वाले हैं। तो अगर आपको टैक्सेशन के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग आईटीआर का वीडियो अपलोड करें या टैक्सेशन के कोई भी पार्ट का हम लोग वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ जाए और आपको टैक्सेशन यानी इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से टैक्सेशन चलाती है, टैक्स सिस्टम चलाती है, वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है एक टैक्स सिस्टम को समझना एक आम आदमी के लिए, क्योंकि सीएस है, अकाउंटेंट है, काफी सारी चीजें गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ नया लाती रहती है। तो इतना मैसी हो चुका है ये सारी चीजें कि समझना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है एक आम आदमी के लिए। तो उसी चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश इन्फोबेयर पे चल रही है। टीम हमारी काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए हम लोग ला सके एवरी सैटरडे संडे, और चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको समझा सके। तो आज का पहला वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज बात करते हैं आईटीआर के बारे में और किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए उसके बारे में। तो आज के वीडियो को करते हैं शुरुआत। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास दो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी स्टार्ट में ही कहा कि बहुत मैसी सिस्टम है इंडियन टैक्सेशन, बहुत मैसी सिस्टम है। और इसको सुधारना तो बाय गॉड हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इसको सिंप्लीफाई करके एटलीस्ट आपको समझा तो सकते हैं कि आपको इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल आईटीआर को समझेंगे और आईटीआर किसको फाइल करना है, क्या वो बेसिक क्राइटेरिया है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं आईटीआर है क्या। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आईटीआर को समझना, आईटीआर है क्या। देखिए, आईटीआर को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए बना के रखा हुआ है कि आप एज ए इंडिविजुअल साल में जितने भी पैसे कमाते हो, अगर वो गवर्नमेंट के दिए हुए क्राइटेरिया में आता है, बॉक्स में आता है, तो आपको वो गवर्नमेंट को बताना है कि भाई मैंने इतने इतने पैसे कमाई है और इतना मेरा टैक्स होता है और ये मैंने फाइल कर दिया, यानी अपना टैक्स जो है मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ये सिस्टम को कहा जाता है आईटीआर, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। और इसी सिस्टम को समझने आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया अपने आईटीआर होता क्या है। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है जहां पे हर एक इंडिविजुअल को हम लोग साल में कितना पैसा कमाते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट के दिए हुए क्राइटेरिया में आता है तो हमें उस पर्टिकुलर टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देना है, और गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने इतना पैसा कमाया था और इतना मैंने टैक्स जो है वो भर दिया है। इसे आईटीआर कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, किसको ये आईटीआर भरना जरूरी है।
अगर आप कोई पार्टनरशिप चलाते हो, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, अगर आप कोई कंपनी चलाते हो, चाहे वो ओपीसी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, अगर आप एलएलपी चलाते हो तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है, ये लॉ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरे कंपनी ने कोई पैसा ही नहीं कमाया, कोई बिजनेस ही नहीं किया, इन दैट केस क्या करना है? देखिए, अगर आपकी कंपनी कोई पैसा नहीं कमाती है, 1 रुपया भी नहीं कमाती है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। उसे नील आईटीआर कहा जाता है, यानी सिर्फ आईटीआर फाइल करना है आपको। सारे फिगर्स आप जीरो दिखा सकते हो कि बिजनेस नहीं हुआ, बट आईटीआर हमने फाइल किया हुआ है, जो आपको फाइल करना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हो गया कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, इनका। अगर एज एन इंडिविजुअल मैं अगर एक बंदा हूं, तो मुझे किस तरह से डिसाइड करना है कि मुझे आईटीआर भरना है कि नहीं भरना है? उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया दे करके रखे हुए हैं। अगर आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट्स, ये तीनों गवर्नमेंट के दिए हुए क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। तो अभी वो क्राइटेरिया है क्या जिसके अंदर मैं बैठ रहा हूं नहीं बैठ रहा हूं, ये मुझे चेक करना होगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। अगर आपकी उम्र यानी एज 60 ईयर्स से कम है और आपकी अर्निंग जो है साल की वो 2.5 लाख से नीचे है, तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप 60 ईयर्स से ज्यादा हो, यानी आप सीनियर सिटीजन हो, लेकिन सुपर सीनियर जो होते हैं, जो 80 से ऊपर होते हैं, वहां पे नहीं हो, यानी 60 और 80 के बीच में हो, और आपकी ईयरली इनकम 3 लाख से कम है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, यानी 80 के ऊपर के हो, आप आपकी एज 80 ऊपर से ज्यादा है, और आपका इनकम जो है ईयरली 5 लाख से कम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक एग्जम्पशन दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम, आपकी एज 60 से नीचे है लेकिन इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको टैक्स फाइल करना है। आपकी एज 60 और 80 के बीच में है लेकिन इनकम 3 लाख से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आप सुपर सिटीजन हो लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ ट्विस्ट डाल के रखे हुए हैं। ट्विस्ट जैसे कि अगर आपकी एज समझो 60 साल के नीचे है और आपकी इनकम भी 2.5 लाख से कम है, फिर भी आपको टैक्स भरना है। अभी वो ट्विस्ट क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। वापस से रिपीट करता हूं, एक बार समझ लीजिएगा। 60 साल से उम्र आपकी कम है, इनकम भी 2.5 लाख से कम है, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना है। तो वो कौन से कंडीशंस हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। ट्विस्ट जिसे मैंने कहा गवर्नमेंट का, अगर आप खुद के ऊपर 2 लाख से ज्यादा खर्चा करते हो, या फिर आप खुद या किसी को फॉरेन टूर कराते हो, तो आपको आईटीआर में वो चीजें बतानी है, यानी आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके बैंक में या फिर आपके जितने भी सारे बैंक अकाउंट है सब मिला के आपके अगर 1 करोड़ का डिपॉजिट है, तो आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। चाहे आपकी एज 60 के नीचे हो या आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो, बट आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। नंबर 3, अगर आपका एक टाइम का बिल 1 लाख से ऊपर आता है, या फिर एग्रीगेट बिल आपका साल का 1 लाख से ऊपर जाता है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। नंबर 4, अगर आपको कहीं फॉरेन से इनकम आ रहा है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है फॉरेन में यानी अदर कंट्रीज में, या फिर आप अदर कंट्रीज में कहीं साइनिंग अथॉरिटी हो, तो आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। 4 ट्विस्ट मैंने बोले आपको। पांचवा, अगर आपकी टोटल इनकम जो है कैपिटल गेन एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले का, वो अगर कोई एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। मैं वापस से 5 आपको एक बार रिपीट कराता हूं। आप इंडिविजुअल हो लेकिन आप खुद पे 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर रहे हो, या फिर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या करा रहे हो, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में या फिर सारे बैंक अकाउंट में मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है,
करंट अकाउंट में खास करके, तो आपको जो है वो ITR फाइल करना है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख है या 1 लाख से ज्यादा है या एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा आता है साल का, तो आपको ITR फाइल करना है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस करते हो, पैसे कमाते हो, असेट होल्ड करते हो या साइनिंग अथॉरिटी हो, तो आपको ITR फाइल करना है। अगर आपका टोटल ग्रॉस इनकम कैपिटल गेन एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले कोई भी एक्सीडिंग जो एग्जम्पशन लिमिट है वो क्रॉस करता है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स फाइलिंग करनी है। ठीक है। अब गवर्नमेंट तो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो गवर्नमेंट ने हमें 2 ऑप्शन देकर के रखे हुए इस साल के लिए। एक तो आप जो पिछला टैक्स लिमिट था 1.5 लाख के आसपास का, वो अगर आपको क्लेम करना है आप दोनों कर सकते हो, नए के साथ। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये नया सिस्टम है, और एक पुराना सिस्टम भी है। पुराने सिस्टम में आप 1.5 लाख के लिमिट के साथ जा सकते हो, साथ ही साथ में अपने टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, लीव अलाउंस हो गया। तो ये सारे डिडक्शन आते हैं ATC और ATD के अंदर, अगर आप पुराना सिस्टम फॉलो करना चाहते हो तो। अगर आप नया सिस्टम फॉलो करना चाहते हो जो मैंने आपको बताया, तो उसमें बेसिक लिमिट जो है वो 2.5 लाख का है आपका, लेकिन उसमें कोई भी ATC और ATD का जो एग्जेम्पशन आता है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अब ITR फाइल करने के लिए काफी सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं, जैसे ITR 1 हो गया, या फिर जिसे सहज कहा जाता है, ITR 2, 3, 4 जिसे सुगंध भी कहा जाता है, 5, 6 और 7। अभी ये सारे जो फॉर्म्स है वो आपको फाइल नहीं करने होते, आपको कोई तो एक फॉर्म फाइल करना होता है इसमें से। अभी कौन सा आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, आप कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ये एक लंबा टॉपिक है, तो मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करने वाला। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग कल बात करेंगे। कल जो हम लोग वीडियो डालेंगे वो इसी फॉर्म के ऊपर होगा कि आपको कौन से ITR फॉर्म से अपना ITR जो है वो फाइल करना है, या फिर ITR फाइल करने के लिए कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। ठीक है। तो अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने में दोस्तों 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, और कुछ भी लगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है आपसे। और अगर चैनल सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है, और साथ ही साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।